तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और हम जा रहे हैं खाटू श्याम। तो आइए चलते हैं। तो कुछ टाइम के बाद हम आ गए स्टेशन और हमने ले ली अपनी टिकट, और टिकट लेने के बाद हम अपनी ट्रेन का वेट करने लगे स्टेशन पर। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और अब हम देखेंगे हमारा कोच कहाँ है हमें कहाँ बैठना है। और बहुत सारी पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, शाम का माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम ट्रेन में बैठ गए, मतलब बैठ के गए, खड़े हो गए क्योंकि हमें सीट तो मिली नहीं। देखो ट्रेन में कितनी भीड़ थी, तो बस हम खड़े ही हो गए। तो फाइनली मेहनत का फल मिल गया। वो कहते हैं ना, जो मेहनत करते हैं उसे फल मिलता है। तो बहुत टाइम के खड़े होने के बाद हमें मिल गई सीट, और मैंने ली विंडो वाली सीट। क्यों? क्योंकि मुझे बनाना था वीडियो, और विंडो की सीट लेने के बाद मैंने बाहर के कुछ कुछ चीज़ बहुत अच्छे अच्छे कैप्चर करे। तो कुछ टाइम बाद हम उतर गए रिंगस स्टेशन, और यहाँ पर इतनी भीड़ थी, आप देख सकते हो, उस कोने से लेकर स्टेशन के उस कोने तक इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस ऐसा लग रहा था कि भाई आज तो यहाँ कुछ है। और मैं कह रहा हूँ आधे से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे आ गई है। ऐसा नहीं है, हर बार होता है, हर बार भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ तो भीड़ लगी ही रहती है। और आप जब भी आओगे, शनिवार हो, संडे हो, सावन हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, कुछ भी हो, यहाँ पर भीड़ होती ही होती है। क्योंकि यहाँ का क्रेज़ इतना है, लोग इतना मानते हैं यहाँ पे। भाई लोग बहुत मानते हैं इस मंदिर को। मैं कह रहा हूँ बहुत दूर दूर से बंदे आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, और भीड़ होती ही होती है। तो था क्या, बिना टाइम खराब करके हम हो गए रेडी, फ्रेश वगैरह होके, अच्छे से नहा धो के रेडी होने के बाद हम चल दिए दर्शन करने के लिए। तो मैंने जितना सोचा था कि भीड़ होगी, लेकिन यहाँ भीड़ थी नहीं उतनी, क्योंकि अभी कल ही होली बीती, तो मुझे लगा लोग आते होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। बट उतनी भीड़ मुझे दिखी नहीं, क्योंकि रात का टाइम था, हो सकता है कि मुझे बाद में दिखे। और हम बैठ गए जीप में, और ये भाई देखो, डर के आगे जीत है। मैं कह रहा हूँ भाई ने ड्यू पी रखी है, मतलब बाहर चल रहा है और गाड़ी बहुत तेज चल रही है, और भाई खड़ा है। भाई यहाँ के जो खाटू के जीप के राइडर होते हैं ना भाई, इनसे तो मैं कह रहा हूँ, ड्राइवर से तो बच के रहो। इनकी गाड़ी देखो कैसे चल रही है। मैं कह रहा हूँ मोड़ हो, कट हो, जैसे हो, इनके हाथ नहीं रुक रहे। गाना जैसे जैसे बीट बढ़ रही है ना गाने की, वैसे वैसे इनके हाथों के वो बढ़ रहे हैं। भाई मेरे को तो लग रहा था डर के भाई खो ना दे, लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ इनकी इतना इतना एक्सपीरियंस है इन लोगों को। 15 मिनट में इन्होंने मेरे को तुरंत द्वार पहुँचा दिया, 15 मिनट में। बहुत तेज़ चला रहे थे गाड़ी, बहुत तेज़। तो फाइनली हम आ गए तुरंत द्वार। तो यहाँ पे आने के बाद हमें भक्ति भावना की वाइब आ रही थी। तो देखो सब अपनी अपनी गाड़ी लेके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। क्या टाइम ख़राब करे, हमने 2-4 फ़ोटो लेके हम चल दिए मंदिर की तरफ। तो मतलब मैं कह रहा हूँ खाटू तो पूरा खाली दिख रहा था। मैं मतलब इतनी पब्लिक थी नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है रात है, क्या पता बाद में पब्लिक दिखे, और मतलब दुकान वगैरह भी इतनी नहीं खुली थी यहाँ पे। मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा था, पूरा मैं कह रहा हूँ शांत इलाका था। लग नहीं रहा था कि कल होली है, कल होली यहाँ बीतती है। मतलब देख लो इतनी शांति है यहाँ पे, मेरे को ना पब्लिक दिख रही ना कुछ। तो मेरे को तो कभी कभी अपने पे ही डाउट हो रहा था कि मैं कहीं गलत तो रास्ते पे नहीं आ गया, कि मतलब इतनी शांति कैसे हो गई भाई। तो हमने सोचा दुकान वगैरह तो खुली नहीं है, तो आओ थोड़ा घूम ही लेते हैं। तो जैसे जैसे हम मंदिर के रास्ते पे जा रहे थे, एकदम शांति थी, ना दुकान खुली ना तो हमें लोग दिख रहे। भाई हम कहीं इतनी शांति तो कभी नहीं देखी। अब ऐसा भी हो सकता है भाई, क्या पता कल तक वो फागुन मेला वगैरह थे और होली थे, तो उसके चक्कर में भाई दुकान वाले भी थक गए होंगे, क्योंकि दोनों टाइम दुकानें खुलती होंगी, तो इस वजह से लेट खोलें। तो हमें आ गया थोड़ा एंट्री गेट पे, जहाँ से एंट्री होती है। तो मैंने देखा यहाँ तो पब्लिक मतलब प्रसाद वगैरह लेके अपना लेके बैठी हुई है, वेट कर रही है कि मतलब ये द्वार कब खुलेंगे, मतलब ये मेन गेट के द्वार कब खुलेंगे। तो मैंने सोचा चलो देखा जाए भाई पब्लिक है कितनी। तो कुछ खास पब्लिक नहीं थी, थोड़ी सी पब्लिक थी, और ये गेट बंद कर रखे थे इनने। अंदर से भी वो वाला ताला भी बंद था, और इधर से भी बंद थे। फिर हमने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ा खाटू ही घूम लेते हैं। फिर हम निकल गए खाटू घूमने के लिए, कि भाई चलो देखते हैं, कुछ गलियों में कुछ ना कुछ तो घूमते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो सब शांत पड़ा था, इतना कुछ खास नहीं था, दुकानें वगैरह खुली नहीं थी। फिर हमने सोचा चलो एक बार एग्जिट गेट पे देखते हैं, कि जहाँ पे मंदिर से हम निकलते हैं ना, जो दूसरा रास्ता पड़ता है, तो एक बार वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पे हम जाने लगे। हमने सोचा चलो जाके देखते हैं, कुछ पता लगेगा, क्या पता वो दरवाज़ा भी बंद है, या मतलब उसको भी बंद कर रखा है। तो चलते हैं, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। शांति तो हर जगह ही। तो ये देखो हम यहाँ पहुँच गए। ये देखो ये है, यहाँ से हम निकलते हैं मंदिर से। और ये देखो ये मैं यहाँ से देख पा रहे हो, ये साइड में पुलिस वाले सारे बैठे हैं। तो फिर मैंने इनसे पूछा भाई पट कब खुलेंगे, कहते 4:30 बजे। भाई 1-1.5 घंटे का वेट करने के बाद दुकान वगैरह खुल गई। फिर हमने अपना प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद जब हम यहाँ आए, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो आप पहले, मैं जब आया था तो यहाँ पे गिनती के मैं कह रहा हूँ 50 बंदे होंगे, और अब देखो आप कितनी भीड़ है। अब इनको पता लग गया ना कि मतलब दरवाज़ा खुलने का टाइम हो गया, तो सारी पब्लिक आ रही है। अब कुछ पैदल यात्रा वाले भक्त थे, कुछ वैसे थे, तो सारे के सारे एकदम इकट्ठा हो गए देखो गेट पे। हम हो गए एकदम पीछे। हमने सोचा यार हम इतनी जल्दी आए, अब अगर हमने सबसे पहले दर्शन नहीं करे तो क्या करा। तो देखो मैं तो दिमाग लगा के भाई साइड में कट कुट के जैसे तैसे मैं आ गया फ्रंट पे, कि भाई मेरे को सबसे पहले दर्शन करने हैं, क्योंकि भाई इतनी पहले मैं आया था।
तो यार नींद भी ख़राब हुई। मैंने कहा अब तो दर्शन करके जाएंगे सबसे पहले। तो ये गार्ड थे और ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। अब ये कह रहे हैं भाई 5 बजे खोलेंगे हम। तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद पता लगा कि पट लेट खुलेंगे, तो हम भी भाई वेट करने लगे। और क्या, तो हमें बस वेट था कि दरवाज़ा कब खुलेगा। जय श्री श्याम, खाली है, भागो 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 भागो, खाली है खाली है। अब ये देखो भाई, गेट खुलते ही हम ऐसे भागे, मैं कह रहा हूँ हमने एथलीट फेल कर दिया है। इतनी तेज भागे भाई, सबसे पहला नंबर ले रहा था। वो देख लो, सबसे पहला नंबर है मेरा और कोई नहीं आगे। लग रहा है आज तो दर्शन बहुत अच्छे होने वाले, सच में। मतलब सबसे पहला नंबर मेरा है भाई। गेट खुलते इतनी भीड़ हो गई, मैं फ़ोन ही निकाल पाया, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दर्शन हुए। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कैसे दर्शन हुए। मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे दर्शन हुए ना, ज़िंदगी में ऐसे दर्शन नहीं हुए। सबसे पहला नंबर मेरा था और सबसे पहला नंबर था, और जाने के बाद इतने बढ़िया प्यारे दर्शन हुए। आँखों के आगे पूरी की पूरी 25 से 30 मिनट की आरती ली और आँखों के आगे पट खुले। मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया दर्शन कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकते भाई। बहुत मज़ा आया मेरे को, हुआ कि भाई इतने बढ़िया दर्शन हुए, बहुत सुकून मिला। बहुत अच्छा लग रहा था मन से कि इतनी जल्दी आने का मतलब फल मिल गया सही में मुझे। तो बिना टाइम ख़राब करे हम आ गए रेलवे स्टेशन जीप पकड़ के, क्योंकि हमारी सुबह 7:40 की ट्रेन थी। तो हम अपनी ट्रेन का वेट करने लगे और हम टाइम से बहुत पहले पहुंच गए थे। बहुत बढ़िया दर्शन हुए। मैं कह रहा हूँ हमारी जर्नी इतनी बढ़िया हुई, हम आए, हमने आराम से प्यारे दर्शन करे और हम जा रहे हैं। हमें ना लेट हुआ, ना जल्दीबाजी, ना कुछ, आराम से। तो फाइनली इसको देखो भाई, मैं कह रहा हूँ इन पे तो भाई वो फाइन लगा देना चाहिए। मतलब ये ट्रेन ऐसा है, मतलब यार पटरी है, रोड थोड़ी है। मतलब इतनी तेज़ हॉर्न बजाते हो भाई जा रहा है कि कह रहा हट जाओ तो मैं चढ़ा दूंगा यार, ऐसा थोड़ी होता है। और इसी के साथ निकल गई थी धूप। तो था क्या, विटामिन डी लेने लगे हम। हमारी तो ट्रेन आ रही थी, थोड़ी लेट थी। तो चलो, तो हमारी ट्रेन आ गई थी और हमने अपनी सीट भी देख ली थी, हमें अपनी सीट भी मिल गई थी। और बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद थी, क्योंकि हम रात भर के जगे हुए थे। और ये देखो, मतलब पीछे टीटी भी आए थे, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी तो टिकट कन्फर्म थी। तो कुछ खास नहीं, फिर मैं कुछ ज़्यादा वीडियो वगैरह बना नहीं पाया, क्योंकि मुझे नींद लगी थी ट्रेन में। तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैं सो गया और मैं उतर गया गुड़गांव। सुबह 11 बजे, 11:30 बजे, जो 11:30 टाइम हो रहा था अभी। तो हम उतर गए गुड़गांव। तो जय श्री श्याम से भाइयों को। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।